केके को करीब से जानने वाले उनकी अचानक हुई इस मृत्यु से सदमे में है। वो ये कहते हैं कि केके तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी और इसी वजह से कोलकाता में कॉन्सर्ट के बाद उनकी मौत से लोग खासे हैरान हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि अगर तबीयत खराब हो रही थी तो उनको होटल क्यों ले जाया गया, अस्पताल सीधे क्यों नहीं ले गए। कैसे यकीन करें कि जिंदगी दो पल की भी नहीं, वो भी उस केके के लिए जो फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे। 50 का पड़ाव करने के बाद से ही वो खान पान को लेकर बेहद सावधान रहते थे। उनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी कि इस तरह उनकी अचानक मौत हो जाए। यही वजह है कि कोलकाता में हुए इस कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत उनके जानने वालों को झकझोर रही है। कल रात को सुना और जब सुनी मैं आई वॉज रियली डेवस्टेटेड एंड सैड। प्लीज लेट मी जस्ट गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। आपने तो काफी उनके साथ मुलाकात की है, लास्ट कब मुलाकात हुई थी? कंसर्ट में जाने की बात थी? कल मैं जा नहीं पाई, लेकिन बहुत अफसोस की बात है। केके अपनी फिटनेस को लेकर बेहद जागरूक रहते थे। उनके एक करीबी सूत्र ने बताया कि केके कभी मसालेदार खाना भी नहीं खाते थे। सिर्फ जब सफर के दौरान मजबूरी होती थी तो वो कुछ समय के लिए इससे समझौता करते थे, लेकिन इसकी भरपाई वो हमेशा योग और खान पान से सख्ती से किया करते थे। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। चूंकि केके के ज्यादातर प्रशंसक युवा थे, लिहाजा 53 साल की उम्र में भी वो अपने व्यक्तित्व को युवाओं जैसा बनाकर रखते थे। वैसे भी वो इस लिहाज से जवान थे कि उन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। इस वजह से भी हार्ट अटैक से उनकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है। कंसर्ट के टाइम ही कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे जो एक तरह से कहिए कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स थे, और ऐसा होता है कई बार हार्ट अटैक के पहले छाती में हल्का सा भारीपन होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। अपने समय के गायकों के उलट के लाइमलाइट से दूर रहते थे। उन्हें उनके शांत और अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि शायद इसी वजह से ही स्टेज पर गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ने और बेचैनी होने के बावजूद वो स्टेज छोड़कर नहीं गए। आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर उसी आर्टिस्ट के ऊपर आता है जिसके हजारों गाने हो, दे आर नेवर बीन लेट गो, क्योंकि वो स्टेज से जा नहीं सकता। आर्टिस्ट भी यही चाहता है कि लोग उसे बेशुमार प्यार दे। एक तरफ केके हर हाल में कॉन्सर्ट पूरा करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ नजरुल ऑडिटोरियम के भीतर और बाहर अराजकता का आलम था। अंदर 2500 के बजाय 5000 लोग घुस आए थे, तो बाहर सैकड़ों लोग जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब उन पर फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं छोड़ा जा रहा था। इन हालातों में अपना शो पूरा करने के बाद केके को जब बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। जो मुझे काफी वो है शक है कि केके को इसके पसीनों के साथ साथ सीने में भी कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, जो 90% लोग गैस मान के आगे बढ़ जाते हैं कि उसने किसी से एंटासिड मंगा ली होगी, डाइजीन की गोली या डाइजीन सिरप पी लिया होगा, फिर गाता चला गया, और जब वो बढ़ गया और जब तो वो होटल पहुंचे तब तक इट वाज टू लेट टू सेव हिम। केके के चाहने वाले जहां सन्न है, वहीं उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। उनकी मौत की खबर मिलते ही उनकी पत्नी ज्योति कोलकाता पहुंची। उनके अलावा परिवार में 2 बच्चे हैं,
बेटे नकुल और बेटी तमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। केके एक फैमिली मैन थे और उनकी इन तस्वीरों से यकीन नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली में वरुण और कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।